अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सना सफदर। और आज जिस केस पर हम बात करने वाले हैं वो है कोरंगी नंबर 2 पर पेश आने वाला वाक़या, हुज़ैफ़ा का वाक़या। हुज़ैफ़ा एक 17-18 साल का बच्चा जो कि घर से निकला था ये कहकर अपनी माँ बहनों से कि मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। बच्चा बाइक से जाता है और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले मोबाइल और बाइक स्नैचर्स हैं, उनके हत्थे चढ़ जाता है और फिर बाइक छीनते हुए वो हुज़ैफ़ा को हाथापाई में गोली मार देते हैं। बच्चा बहुत देर तक तड़पता रहा। कहा यह जाता है, अहले मोहल्ला भी बताते हैं कि लोग देखते रहे, हम लोग इतने सख्त दिल हैं कि हम वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको तिब्बी इमदाद तक नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस वक्त घर वालों को खबर पहुंची है और घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं तो वो बच्चा एक्सपायर हो चुका था। उसकी फैमिली हमारे साथ है, कुछ बोल नहीं सकते, माँ बहुत दुख में है, बहनें बहुत दुख में हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ उनसे सुन सकें, कुछ हुज़ैफ़ा के बारे में जान सकें, कुछ वाक़े के बारे में जान सकें। आइए देखते हैं कि घर वालों का इस वक्त क्या हाल है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा की नानी, और ज़ाहिर सी बात है दुख में है। उनकी जो वालिदा हैं वो तो बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से भी बात कर सकें या कोई एक लफ्ज़ भी कह सकें। मैं जो उनकी हालत इस वक्त देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त मीडिया पे उनकी शक्ल भी दिखानी चाहिए, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ में है। कोई भी ऐसा इंसान जिसके सीने में दिल होगा वो उस माँ की शक्ल भी इस वक्त नहीं दे पाएगा। अच्छा, नानी जो है ज़ाहिर है वो भी दुख में है, लेकिन कम से कम वो इतनी हिम्मत रखती हैं क्योंकि वो उनको अपनी बेटी को भी हिम्मत दिलवानी है और ख़ुद भी हिम्मत लेनी है और हुज़ैफ़ा की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करनी है। तो नानी के अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि इतना पोटेंशियल है कि वो बात कर सकती हैं, तो हम हुज़ैफ़ा की नानी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा तो शहीद है, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जिन्होंने मारा है अल्लाह करे वो भी ऐसे कुत्ते की मौत मारे, उन्हें कोई पानी पिलाने वाला ना हो। मेरा शहज़ादा था वो, मेरे घर की रौनक था वो। अल्लाह बहुत के हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाला, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह उसको जन्नत। आंटी आप सब्र करें। देखिए, हम इस वक्त आपका जो दुख है, जो आपका नुकसान हुआ है, उसमें तो हम आपका नुकसान कभी को हम क्या कोई भी आपका नुकसान नहीं भर सकता। आपको सब्र ज़रूर अल्लाह ताला दे। आप क्या चाहती हैं, आप हुकूमत से या पुलिस अफसरान से? उनको है ना कह के गया था पुलिस वाला 2 दिन बाद लाके गोली से मैं तुम्हारे सामने मारूंगा, वो अभी तक लाया नहीं। कौन सा पुलिस वाला था वो? अल्लाह मेरे बच्चे को लाके मार के गया, मेरे सामने उसको लाके मारे, जिसको जो मार के गए उनके हाथ काटे, उन्हें मारे कुत्ते की मौत। कह के गया था 2 दिन बाद लाके मारूंगा तुम्हारे सामने गोली, अभी तक नहीं लाया। आज चौथा 5-7 दिन हो गया। हुज़ैफ़ा की खाला मेरे साथ मौजूद हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। जिस वक्त हम यहाँ पर घर में दाखिल हुए हैं तो उनका पहला जो सवाल था वो ये था कि मीडिया क्या कर लेगा, हुकूमत क्या कर लेगी। मतलब वो इतनी नाला हैं हमारे सिस्टम से। हम उनसे बात करते हैं, शायद वो हमें कुछ कह सकें, अपनी शिकायत हमारे पास नोट करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। बस हमारे बच्चे चले गए, अल्लाह हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं मोबाइलों के लिए, पैसे बाइकों के लिए। आप सब ले जाइए, खुदा रहा आप है ना हमारे मोबाइल ले जाइए, हमारे घर बार लूट लीजिए, हम तैयार हैं। हम खुला ओपन दे देते हैं ऑप्शन आपको, लेकिन खुदा रहा हमारे बच्चों पे रहम कर दीजिए। वो मेरा भाई बिल्कुल सही था, तैयार श्यार होके वो घर से निकला था, वो सिर्फ गया है पेमेंट लेने, खाना तक नहीं खाया हुआ था। मेरा भाई ने तैयार हुआ कि मैं आके खाऊंगा, उसको किसी ने मोहलत नहीं दी। वो सिर्फ 2 गली आगे गया है, उसको गोली मार दी। और मेरा भाई मासूम था, उसने कभी इस तरह नहीं देखा। उसको 2 सेकंड की मोहलत तो दे दे, वो सब कुछ दे देता। उसको अपनी जान से बढ़कर क्या अजीज़ होगा, पर उसको मोहलत नहीं दी, उस पर फायर खोल दिया। और पीछे से गार्ड अगर फायर नहीं खोलते तो वो दूसरे वाले लड़के को भी मार देते और मेरे भाई को और फायर मारते। मतलब कि लोगों में एहसास बिल्कुल मर गया है। खुद की माँ बहनें नहीं रही, खुद के घर में कोई नहीं रहा क्या, जो हमारे साथ ऐसा कर दिया। हमारा छोटा भाई था, हमारे घर की रौनक था, उसके बगैर तो हमारा खुशियाँ अधूरी थी। अब हमसे पूछो कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजारें। अब हमारे साथ तो हो गया, अब हमें पता है कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, पर अब हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ ऐसा हो। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी पुलिस को चाहिए कि उसके लिए आवाज़ उठाएं कि ऐसे रोज़ ना माओ की गोदे ना उजड़े, बहनों के सर पे साए ना जाए, किसी के सुहाग ना उड़े। हमारी हुकूमत को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे भाई पे जो बीती है, हमें पता है क्या बीती है, हम पे क्या बीत रही है, हमें पता है। पता नहीं किस अजियत में मेरा भाई मरा होगा, किस तकलीफ़ में।
किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा कि क्या हाल हो रहा होगा। लोग, हमारी आवाम में बिल्कुल एहसास मर गया है। वो मेरा भाई पड़ा हुआ है, लोग वीडियोस बना रहे हैं उसकी। लोगों को ये नहीं हो रहा उसको उठा के लेके जाएं कि नहीं पुलिस केस ना बन जाए, किसी की जान से बढ़कर है। हम थे ना, हम सब कुछ निपटते, पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सब बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं। अगर उसको उठा के ले जाते तो शायद बच तो जाता। कुछ बोला नहीं। हमारा भाई तैयार होके गया, उसकी सालगिरह इसी महीने गई है। हमसे गिफ्ट मांग रहा था, उस दिन कह के गया है कि मैं गिफ्ट लूँगा, मुझे ईदी दे दो। उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी, उसको तो कुछ नहीं पता था। उसकी इतनी ख्वाहिशें थी, सब कुछ ख़त्म करवा दिया उसका, सब कुछ। बस मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। मैं यही कहूँगी हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को इस पे स्टैंड लिया जाए। ऐसे अगर रोज़ मौतें होते रहेंगी तो क्या माँओं का क्या हाल होगा। आपकी भी माँ बहनें हैं, आप भी ऐसी नहीं आए दुनिया में। आप भी सोचें, आप भी इस बात को समझें कि किसी के आपके अपने मरेंगे तो आपको एहसास होगा क्या। आप अपने आप पे रख के सोचें। आपको हमारा ख्याल नहीं है, हमारा एहसास नहीं है ना, अपने ऊपर रख के सोचें कि हम पे क्या गुजर रही है। फिर आपको पता चलेगा। जब आपका अपने घर का जाएगा ना, पता चलेगा। हमारे घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बच्चा था। हमें पता है हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। उसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते थे। अब हम मोहताज हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि हम बाकी के जो भाई हैं उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है, क्या वजूहत है इसकी? इसकी ये वजूहत है, इतना लोगों को डरा दिया है, इतना डरा दिया। अब हम अपना भाई खो चुके हैं, एक भाई खो चुके हैं। अब हम नहीं चाहते हम अपने और भाई खोएं। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस तो खुद मिली हुई होती है। अगर हमारे भाई इस चीज़ के लिए स्टैंड लें, अल्लाह ना करे, इनके पीछे तो कितने लोग होते हैं। पुलिस तो खुद मिली हुई होती है। अगर हमारे भाइयों को ही कुछ करवा दिया, इन लोगों ने हमारे भाई के जानी दुश्मन बन गए, तो हम तो नहीं खो सकते ना अपने भाइयों को। पुलिस वाले तो खुद मिले हुए होते हैं। आके ऐसे बोल के गए कि नहीं हम यूँ कर देंगे, 2 दिन में लाएंगे। कहाँ है? कोई भी नहीं है। कौन आ रहा है? अब किसी को कोई खबर नहीं है। सब समझ रहे हैं, बस क्या थे बोल कर आ गए, हमारे पे एहसान करके चले गए। हमारे पे कोई एहसान नहीं करा और उनके कुछ करने से कुछ हुआ नहीं है। अभी भी वही हाल है। परसों भी 2 लोग मारे गए, ऐसी मार दिए। जबकि लोगों में एहसास बिल्कुल मरता जा रहा है। पुलिस वालों के अंदर भी एहसास नहीं रहा। हराम मुँह लगा हुआ है इनको, बस खिलाते रहो, भराते रहो। रोडों पे खड़े हुए खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस इनको पैसे देते रहो, खुश रहते हैं। दूसरों की जान जाए, दूसरा जान से जाए, कुछ भी हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें हमारे साथ तो ये हुआ है कि बेचारा वो हमसे सबसे मिल के गया है ईद वाले दिन है ना, लिहाजा वो सबके लिए लिफाफे भी बना के गया है कि मैं उसको दूंगा या इसको दूंगा, फला से इतने लूँगा या इतने लूँगा। मतलब वो हर किसी से करता रहता है मस्ती मजाक कि मैं तुमसे इतने लूँगा या इतने लूँगा। और मेरा जो है यही था कि वो गया है यहाँ से रिकवरी करने के लिए, वापसी आया तो उसको क्रॉस में ही ना, मतलब टन पे ही फ़ौरन उसको वारदात पे ना गोली मार दी गई है। और यहाँ तक के इतनी मोहलत नहीं दी गई कि गाड़ी उसको दे दें या कुछ भी उसको हाथ में दे दें, लेकिन उसको पीछे से फायर मार दिया। जिस वक्त आपके पास खबर आई, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपको कैसा हम सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अब वो लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो कोई जानने वाला था जो ग्रुप में वीडियो आई है तो मालूमात चली है, तो फिर इतने में वहाँ पहुँचे तो एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों ने वहाँ पहुँचा दिया था। लिहाजा उसका खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया था, इस चक्कर में वो डेड हो गई। मतलब अगर उसको वक्त पे अस्पताल ले जाया जाता और तिब्बी इमदाद दी जाती तो शायद वो बच जाता। जी, अगर वक्त पे पहुंच जाता तो डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि ये बच जाता, क्योंकि वो कोमा में पहुंच गया था। अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाते ना तो वो बच जाता। मतलब आपको पुलिस अस्पताल से और हुकूमत से तो शिकायतें हैं और होनी चाहिए, तो क्या आपको अहले मोहल्ला से ये शिकायत नहीं है कि काश उनके अंदर भी इंसानियत होती? जाहिर सी बात है, अहले मोहल्ला जो है ना, हर बंदा जो है मूवी बना रहा है कि हमारी जो है पब्लिसिटी हो या ये हो या वो हो। ये पब्लिसिटी के लिए नहीं होता, ये होता है कि किसी के अगर दुख दर्द में काम में आ जाओगे तो कल तुम्हारे दुख दर्द में भी कोई खड़ा हो जाएगा। आजकल ये है कि कोई मरा हुआ पड़ा हुआ है या किसी के गोली लगी हुई है, पहले वीडियो बनाई जाती है, बाद में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। बहुत शुक्रिया। मेरा तो कज़न है, बचपन से साथ हैं हम जी। अच्छा, कज़न भी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसा रवैया था आप लोगों के दोस्तों के साथ उसका? हर किसी के साथ बिल्कुल हंस से, मतलब कोई उदास होना तो वो उसको कॉल करता था कि भाई हुज़ैफ़ा आ जाओ, ठीक है ना। आके सबों की टेंशन है फ़ौरन दूर करता था कि भाई टेंशन नहीं लो, सबसे हंसी मजाक, हर किसी से मतलब मिलजुल के रहता था, किसी से ना कोई मसला करता था, हर किसी के साथ मिलजुल के रहता था वो। अच्छा, ईद का दिन बताइएगा, ईद आपके साथ गुजारी, उसमें कैसा रहा ईद का दिन? ईद के दिन में मतलब ज़्यादा वो नहीं था, जैसे कि हर टाइम रहता था ना, बिल्कुल वैसा नहीं था, बिल्कुल चुपचाप था। और हम लोग कहीं खाना खाने भी जा रहे हैं तो मतलब ज़्यादा कोई बात नहीं, इस बार ना ईद तो वो बात नहीं थी।
बिल्कुल आराम से चुपचाप, हर बात में चुपचाप था वो, ज़्यादा वो नहीं कर रहा था इस बारी। अच्छा, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी उसकी? उस दिन मुलाकात हुई थी सुबह के टाइम पे मेरे पास जी। अच्छा, तो जब आपको ख़बर मिली आप कहाँ थे और आप शॉक्ड हुए होंगे ख़बर सुन के? मैं शॉप पर यहीं पर ही ना, यहाँ पे शारिक भाई की दुकान पे खड़ा हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे शारिक भाई के पास कॉल आई, तो हम लोग वहाँ पे गए, तो फिर हमने दुकानें पहले बंद करी, उसके बाद हम हॉस्पिटल गए थे। उस टाइम पे तो बिल्कुल दिमाग सुन हो गया था, सुन सा, कि अभी जो हमारे साथ बंदा उसके गोली मार दी, कि हमारे साथ तो ये चल रहा है ना, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है कि रिकवरी कर कर लानी होती है। अब रिकवरी कर कर लेकर आ रहे हैं तो कि कभी किसी को लूट रहे हैं, कभी किसी कज़न को लूट रहे हैं, कभी किसी भाई को लूट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब आए दिन ये वाक़यात आप लोगों के साथ हो रहे हमारे साथ। उसके अलावा यहाँ पे कोरंगी 2 नंबर पे तो रेगुलर ही हो रहा है। हैं? ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। आखिर हुकूमत के नाअहली की सज़ा हम लोग कब तक पाएंगे? हमारे बाप भाई घर से निकलते हैं तो दिल में एक डर होता है कि पता नहीं है वापस आएंगे कि भी नहीं आएंगे। आपने देखा नानी, माँ, बहनें और घर के जितनी भी औरतें, ख़वातीन, चाचा मामू, घर के जितने अफराद, साथ हुज़ैफ़ा का दोस्त, ये लोग कितने टूटे हुए हैं। कितनी ही फैमिलियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, उनके दुख का मदावा करने वाला कोई नहीं। तो क्या ये हुकूमत का फेलियर नहीं है? क्या ये हुकूमत की नाअहली नहीं है? हुकूमत के जितने भी हुक्मरान हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि आप लोग सबसे पहले अपने गिरेबान में झाँकें। क्या इस आवाम की तकलीफ़ों का मदाफ़ा आप करेंगे? कौन करेगा? हम इन फैमिलीज़ का जो दुख है उसका मदाफ़ा हम नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने चैनल के ज़रिए, हम UMI के ज़रिए, अपडेट पाकिस्तान के ज़रिए उन फैमिलीज़ की आवाज़ आला हुकाम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। SHO साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा कि 2 दिन के अंदर मैं कातिल को आपके सामने लाकर उसको सज़ा दूंगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। क्यों? किसने रोका है आपको? आपको कानूनी कार्रवाई करने से, उन कातिलों को ढूंढने से कौन रोक रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को हुकूमत से भारी तनख्वाहें चाहिए और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार अपने गिरबान में भी झाँकिए। दुआ करेंगे कि अपडेट पाकिस्तान को फिर कभी ऐसी फैमिली से मुलाकात ना करनी पड़े, UMI को कभी भी किसी ऐसी फैमिली के पास ना जाना पड़े। इसी के साथ अपनी होस्ट सना सफदर को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मेहरान गौरी के साथ UMI न्यूज़ कराची।